ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 29 अप्रैल 1971 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है बेहद के पेपर में पास होने का साधन। आज भट्ठी की समाप्ति है व भट्ठी के प्रैक्टिकल पेपर का आरंभ है। अभी आप कहाँ जा रहे हो? पेपर हॉल में जा रहे हो या अपने अपने स्थानों पर? जब पेपर हॉल समझेंगे तब प्रैक्टिकल में पास होकर दिखाएंगे। ऐसे नहीं समझना कि अपने घर जा रहे हैं। नहीं, बड़े से बड़ा कोर्स पास करके बड़े से बड़ा इम्तहान देने के लिए पेपर हॉल में जा रहे हैं। सेंटर्स पर जब तक पढ़ाई करते हो तो वह हो गई स्कूल की पढ़ाई, लेकिन जब मधुबन वरदान भूमि में डायरेक्ट बाप दादा व निमित्त बने हुए सभी बड़े महारथियों द्वारा ट्रेनिंग लेते हो व पढ़ाई करते हो, तो मानो कॉलेज व यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। स्कूल के पेपर और यूनिवर्सिटी के पेपर में फर्क होता है, पढ़ाई में भी फर्क होता है। तो इस भट्ठी में ट्रेनिंग लेना अर्थात यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनना है। तो अभी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का पेपर देने के लिए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के पेपर के बाद ही स्टेट्स की प्राप्ति होती है। ऐसे ही भट्ठी में आने के बाद जो प्रैक्टिकल पेपर में पास हो निकलते हैं, उन्हों को वर्तमान और भविष्य स्टेट्स और स्टेज प्राप्त होती है। तो यह कॉमन बात नहीं समझना। भले पहले सेंटर पर पढ़ाई करते रहे हो और पेपर भी देते रहे हो, लेकिन यह यूनिवर्सिटी का पेपर है। बाप दादा द्वारा तिलक व छाप लगाने के बाद अगर कोई प्रैक्टिकल पेपर में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा? जन्म जन्मांतर के लिए फेल का दाग रह जाएगा। इसलिए अगर कोई भी फेल होने का संस्कार व अपनी चलन महसूस होती हो, तो आज के दिन में वह रहा हुआ दाग व कमजोरी की चलन व संस्कार मिटा कर जाना, जिससे कि पेपर हॉल में जाए, पेपर में फेल ना होने पावे। समझा? वह पेपर तो दे दिया, वह तो सहज है, लेकिन फाइनल नंबर व मार्क्स प्रैक्टिकल पेपर के बाद ही मिलते हैं। तो यह स्मृति और दृष्टि दोनों को परिवर्तन में लाकर जाना है। स्मृति में क्या रहे कि हर सेकंड मेरा पेपर हो रहा है। दृष्टि में क्या रहे कि पढ़ाने वाला बाप और पढ़ने वाला मैं स्टूडेंट आत्मा हूँ। यह स्मृति, वृत्ति और दृष्टि बदल कर जाने से फेल नहीं होंगे, फुल पास होंगे। तो भट्ठी को कोई साधारण बात नहीं समझना। यह भट्ठी की छाप और तिलक सदा कायम रखना है। जैसे यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट सर्विस दिलाता है, पद की प्राप्ति कराता है, ऐसे ही यह भट्ठी का तिलक व छाप सदा अपने पास प्रैक्टिकल में कायम रखना। यह बड़े से बड़ा सर्टिफिकेट है। जिसको सर्टिफिकेट नहीं होता है, वह कभी भी कोई स्टेट्स अर्थात राज्य नहीं पा सकते। इस रीति से यह भी एक सर्टिफिकेट है। भविष्य व वर्तमान पद की प्राप्ति व सफलता का सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट को सदैव संभाला जाता है, अलबेलेपन से खो जाता है, कभी भी माया के अधीन
एक न्यारे और सबके प्यारे नजर आओ। ना सिर्फ भट्ठी वालों को, लेकिन जो भी मधुबन में आते हैं उन सभी को यह धारणाएं विशेष रूप से करनी है। भट्ठी सक्सेस अर्थात सफल रही। इन्हों की पढ़ाई की रफ्तार से आप संतुष्ट हो? आप भट्टी की पढ़ाई से अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट हुए? कुछ रहा तो नहीं है ना? बच्चे कहते, अभी ना रहा है। बाबा पूछते, फिर कब रहेगा? फिर कब रहेगा क्या? यह अपनी सेफ्टी का साधन ढूंढते हैं। समझते हैं कि कुछ भी हो जाएगा तो यह कह सकेंगे ना, लेकिन इससे भी फिर कमजोरी आ जाती है। इसलिए फिर यह भी कभी नहीं सोचना, कभी भी फेल नहीं होंगे ऐसा सोचो। अभी भी है और जन्म जन्मांतर की गारंटी, कभी भी फेल नहीं होंगे। इसको कहा जाता है फुल पास। कुमारों की विशेषता है कि जो चाहे वह कर सकते हैं। यह विल पावर जरूर है, लेकिन हर संकल्प और हर सेकंड विल करने की विल पावर चाहिए। बच्चे को सभी विल किया जाता है ना, जो कुछ होता है वह विल करते हैं। तो आप लोग भी वारिस बनाते हो और बनते भी हो। तो जैसे और विल पावर है, वैसे सभी कुछ विल करने की विल पावर चाहिए। यह यहाँ से भरकर जाना। जब सभी कुछ विल कर दिया तो क्या बन जाएंगे? नष्टो मोहा। जब मोह नष्ट हो जाता है तो बंधन मुक्त बन जाते हैं, और बंधन मुक्त ही योग युक्त व जीवन मुक्त बन सकता है। समझा? संगम युग का आपके पास अभी खजाना कौन सा है? ज्ञान खजाना तो बाप ने दिया। इस शरीर की स्मृति से दूर करने के लिए यह अव्यक्त पाठ चल रहा है। बाप दादा तो हर समय सर्व बच्चों के साथ है ही। पहले पहले एक गीत बनाया था कि क्यों हो अधीर माता। यह गीत बहनों ने सुनाया। अभी भी हर एक का सदा साथी हूँ, लेकिन जो चाहे अनुभव करें। अभी अनुभव करने के लिए जैसे बाप अव्यक्त है, वैसे अव्यक्त बनकर के ही अनुभव कर सकते हो। यह अलौकिक अनुभव करने के लिए सदा व्यक्त भाव से परे, व्यक्त देश की स्मृति से उपराम, अर्थात साक्षी बनने से ही हर समय साथ का अनुभव कर पाएंगे। समझा? अच्छा। ओम शांति।